मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन चैनल पे साक्षी हर दिन डेली मेडिटेशन कराती है। तो आप सभी दिव्य आत्माओं से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से इस प्रोग्राम को देखें, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं तो 100 परिवर्तन होगा नहीं। क्योंकि अनंत काल से मनुष्य धरती पर है और ना आज भी अगर हम मनुष्य रूप में है और अभी भी अज्ञान स्वरूप में है, अभी भी हम दुखी है, इसका मतलब हमने अपने आप को उठाने के लिए प्रयास ही नहीं किया। तो जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे अपने आप को उठाने का, अपने आप को जागृत करने का, तो तब तक आप बंधन में रहेंगे। बंधन से मुक्त होना हमारे हाथ में है। बंधन से मुक्त होना सिर्फ और सिर्फ हम ही कर सकते हैं, हमारे सिवा हमें कोई मुक्त नहीं कर सकता। और ये सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस जीवन का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है? अपने आप को हर बंधन से मुक्त करना। कर्म की गति हर पल चलती जा रही है, हर पल हम कर्म में फंसते जा रहे हैं। क्या आपने इसका एहसास किया? क्या आपने अंदर वो सोच को कायम किया? क्या आप अभी अपने आप को जान पाए? कौन सा ऐसा कार्य है जो मुझे बांध रहा है? इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन कामनाओं की नदियों में मत बहो। तो कामनाओं की नदियों की बात क्यों कही? क्योंकि हर पल हमारे भीतर एक कामना जन्म ले रही है, हर पल एक इच्छा प्रबल होती जा रही है, हर पल हम अपने आप को बांधते चले जा रहे हैं। हमें जीवन मुक्त होना है, पर फिर भी हम बंधन को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों आए इस धरती पे और हम कब तक हैं। 400 करोड़ साल से, करीबन 400 करोड़ साल से मनुष्य धरती पर है। मनुष्य सृष्टि चलती आ रही है। ये पहली बार कलयुग नहीं देख रहे आप, ऐसा कलयुग कई बार हो चुका है। आप पहली बार धरती पे नहीं आए, कई बार जन्म हो चुके हैं। और यही जन्म और मृत्यु और फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, यही तो बंधन का कारण है। यही तो हमारे बंधन का, दुख का मूल कारण है। यही तो हम बंध रहे हैं, फंस रहे हैं। तो बेहद के दादाजी ने आके हमें बंधन से मुक्त करने का ज्ञान प्रदान किया। परंतु इसका अभ्यास कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर अभ्यास नहीं करेंगे, अगर हम 2 दिन के लिए भी ज्ञान योग छोड़ देंगे, तो तीसरे दिन हम सिंपल सामान्य मनुष्य बन जाएंगे। वही मनुष्य जो हर दिन चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव में रहता है, दुखी रहता है। अज्ञान की स्थिति 2 ही दिन के अंदर आपको ऐसा मानव बना देगी। आपने टीवी सीरियलों में देखा कि देवता गुस्सा कर रहे हैं, दुखी हैं, टेंशन में हैं, तो मनुष्य और देवताओं में आपको कोई फर्क नहीं दिखाई देता। कारण क्या है? कौन सा ऐसा कारण है? तो देवताओं की भी भोग योनि है, मनुष्य की भी भोग योनि है। जहां पर अज्ञान है वहां पर बंधन है। भूलोक, भूगोलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, सभी जगह पर बंधन है, अलग अलग बंधन है। सिर्फ और सिर्फ परम धाम में जाके ही बंधन खत्म होते हैं। तो उस बंधन को पहले जानना होगा। उस बंधन को जानने के बाद ही आप मुक्त हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखें कि देवता बनना आपका जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप देवता बनने के लिए धरती पर नहीं आए। आप तो ऑलरेडी पर ब्रह्म समान हो, शिव समान हो। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम। तो ये एक ऐसी स्थिति है, ये अनुभूति करने से हम 1 मिनट में शिव बनने वाले नहीं हैं, या ये शरीर छूटने वाला नहीं है, परंतु हमारा चेतना का स्तर
हमारा मन हमें उस अवस्था पे पहुंचा देगा जहां पर वो परब्रह्म निर्गुण अवस्था को प्राप्त करता है। वो परब्रह्म जो इस वक्त अनुभूति कर रहा होगा, वही चीज हम अभी इसी वक्त अनुभूति कर सकते हैं। ये है पावर ऑफ नॉलेज। ज्ञान में ये पॉसिबल है, ज्ञान द्वारा ये पॉसिबल है। तो इसीलिए निर्गुण निराकार सभी बंधनों से मुक्त रहता है। हमारे धरती पर ऐसी महान आत्माएं हो चुकी हैं जिन्होंने वेदों पुराणों शास्त्रों में उन्होंने अपने मन की स्थिति का वर्णन किया है। ऐसी ढेरों कहानी, ऐसी ढेरों कथाएं, सत्य हकीकत हम सब कई बार पढ़ चुके हैं। बार बार लगातार हम ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। हमारे लाइव मेडिटेशन में हमने इतनी सारी बातें वेदों से ली, उपनिषदों से ली और उसकी चर्चाएं की। कारण क्योंकि जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, अपने आप को कैसे बदलेंगे। आपको ये जानना होगा कि स्वर्ग लोक में जब देवता रहते हैं, सुख भोगते हैं, उसके बाद क्या होता है। धरती पे तो सबको पता है कि मनुष्य का जीवन सिर्फ 100 साल का है, लेकिन देवताओं का भी तो आयुष्य है। हर जीव का एक आयुष्य है। भूलोक में अलग जीवन है। भूलोक के जीवन एक सीमित है, टेम्पररी है। जो भी 5 तत्व के शरीर में है उनकी एक आयु है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और अंत। यहाँ की एक साइकिल है। इस साइकिल में ऊपर से आने वाली हर जीव अगर मनुष्य देह धारण करेगा तो इस साइकिल में 100% फंसेगा। चाहे राम हो, कृष्ण हो, कोई भी अवतार हो, विष्णु के, शिव के 24-28 अवतार, जो भी इन्होंने 5 तत्व का शरीर धारण किया, वो सभी इस साइकिल में आए। तो इस साइकिल से मुक्त कैसे हो। ये जीवन और मृत्यु एक कष्ट है, इस कष्ट से मुक्ति कैसे हो, तो ये जानना पड़ेगा अध्यात्म से, पढ़ाई से। तो धरती पे 100 साल मनुष्य की आयु है। स्वर्ग लोक में देवताओं का आयु ब्रह्मा का 1 दिन, और ब्रह्मा का 1 दिन जैसे ही खत्म होता है तो देवता भी खत्म हो जाते हैं। देवताओं को आत्मज्ञान नहीं होता। देवताओं को आत्मज्ञान के लिए धरती पे आना पड़ता है, गुरु से वो ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। केनो उपनिषद में एक कहानी थी जिसमें स्वयं ब्रह्म यक्ष का रूप लेके उनके सामने आए, तो देवराज इंद्र उन्हें नहीं पहचान पाए। ना ही अग्निदेव, ना ही वायुदेव, ना ही जलदेव, कोई भी उन्हें नहीं पहचान पाया। तब उनको बाद में ज्ञान दिया गया कि वो तो ब्रह्म आए थे आपके सामने। तो वो ब्रह्म ज्ञान उनको नहीं है, उनके लिए भी उनको पुरुषार्थ करना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान आसान नहीं है। तो ये कथा, कहानियाँ, ये किस्से, ये जो कुछ भी हम सुनते हैं, समझते हैं, ये हमें आगे बढ़ाने के लिए है, हमारा मनोबल तोड़ने के लिए नहीं, हमें जागृत के लिए, अवेयरनेस के लिए। क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि हम कितने पावरफुल थे और आज हमारी मन की स्थिति क्या हो गई है। जैसे जैसे मनुष्य के अंदर बुढ़ापा आता है, उसका मन कमजोर होने लगता है। शरीर कमजोर होता है तो मन कमजोर होता है। किसी को बुखार आ जाता है तो एकदम ढीला हो जाता है, हर व्यक्ति। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मन कैसे कमजोर हो रहा है। मन कमजोर हो रहा है हमारे इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां कमजोर हुई तो मन कमजोर होना शुरू, मन कमजोर हुआ तो इंद्रियां कमजोर होना शुरू, वाइस वर्सा। क्योंकि मन का प्रभाव शरीर पर है और मन को हम पावरफुल बना नहीं सकते क्योंकि अज्ञान बुद्धि में है। तो जब अज्ञान खत्म होगा तो बुद्धि सही डिसीजन लेगी, उससे मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो फिर शरीर भी शुद्ध होगा। सभी रोग और शोक, डिप्रेशन जो भी आज दुनिया में देख रहे हैं,
सिर्फ और एक ही कारण है, मन। यही मन जो मोक्ष की ओर लेके जाता है, यही मन जो बंधन में डाल देता है। अधोगति और ऊर्ध्वगति सब कुछ हमारे हाथ में है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, मनुष्य जो बनना चाहे वो प्राप्त कर सकता है। परंतु अब बापूजी, दादाजी हमें ये सिखा रहे हैं कि हम सदा काल के लिए इस मृत्यु के बंधन से, मृत्यु लोक के बंधन से सदा काल के लिए हम छूटने वाले हैं। क्योंकि ये जो चक्र यहाँ पे चल रहा है पृथ्वी लोक पे, इस ब्रह्मांड में, ये पूरा चक्र बदलने वाला है, पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। बेहद का महाकाल प्रलय में सब कुछ बदलने वाला है। प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय कब कब आता है ये आप शास्त्रों से जाके पढ़िए, सुनिए, समझिए कि ये धरती पर कितनी बार हो चुका है, अनेकों बार हो चुका है। लेकिन फिर भी हमें विश्वास नहीं आता। हमें लगता है कि ये दुनिया तो ऐसी है और अनंत काल तक ऐसी रहेगी। परंतु ये आपकी ये गलती है। माया अज्ञान पैदा करती है, माया बंधन पैदा करती है। माया हमें एक झूठी दुनिया, एक ब्रह्म, झूठा ब्रह्म देती है। जैसे जवानी में हमने कभी नहीं सोचा कि कभी हमारा बुढ़ापा भी आएगा। जवानी में हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें रोग और शोक हो सकते हैं। तो जवानी के अंदर मनुष्य इतना अलमस्त हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। उसको लगता है कि हमारी मृत्यु तो कभी होने वाली नहीं। परंतु धरती लोक पे शरीर की मृत्यु होती ही है, पर यह बंधन का कारण नहीं है। मृत्यु भी कल्याणकारी होती है, क्योंकि जिन्होंने इस ज्ञान को सुना, समझा। क्योंकि इसी शरीर से ज्ञान द्वारा हम जीवन मुक्त होके वापिस अपनी बेहद की कला के परम धाम में जाएंगे। यही तो ज्ञान का फायदा है। ज्ञान तुम्हें बांधने के लिए नहीं, आगे बढ़ाने के लिए आए। ज्ञान का मतलब ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये नहीं। जब तक आपके भीतर से आवाज ना आए, अंतःकरण स्वयं आवाज ना दे, तब तक आप कुछ छोड़ ही नहीं सकते। जैसे जैसे आपके अंदर शुद्धि आती जाएगी, परम शुद्धि होती जाएगी, वैसे ही अपने आप देखेंगे कि आपके भीतर परिवर्तन हो रहा है, महापरिवर्तन हो रहा है, बेहद का महापरिवर्तन हो रहा है। और ये हमें करना होगा, अपने आप होगा, ज्ञान और योग के अभ्यास से होगा। बिना अभ्यास नहीं होने वाला, अभ्यास से होने वाला है। और ये 100% पॉसिबल है। ऐसी कई दिव्य आत्माएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो आज उस बंधन से मुक्त है, वो सब जीवन मुक्त हो चुकी है। क्योंकि आप पहले से ही बंधन मुक्त थे, आपने बंधन को सिलेक्ट किया है, अपने आप को। तो आज ये अवसर है, ये मौका है, ये परम जागृति हमें अपने भीतर पैदा करनी है। हमारे भीतर हमें ये परम ज्ञान जागृत करना है। जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, हमारे भीतर हम अपने आप को मुक्त करते जाएंगे। तो कितनी आत्माएं अपने आप को जीवन मुक्त समझती हैं? हाथ उठाइए। कितनी आत्माओं को अभी भी टेंशन, स्ट्रेस, तनाव किसी को भी नहीं है? अच्छा, 3-4 भाइयों को, बहनों को है। चलो, तो आप आज नक्की करिए कि कब तक आप इसे खत्म करेंगे। 1 साल, 2 साल कि 2 घड़ी, कि आज के बाद कभी नहीं। क्या आप अपने आप से ये वादा कर सकते हैं? जिन जिन को भी, या तो शर्मा शर्मी कोई हाथ खड़ा करे ना करे, लेकिन अपने आप से क्या वादा कर सकते हैं कि मैं अपने आप को हर बंधन से मुक्त रखूंगा? हाँ, हाथ उठाइए। अपने आप को बंधन से मुक्त रखेंगे। हम अपने घर वालों को
कहते हैं अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं तुम फ़ोन नहीं करते, हमें पूछते नहीं हो, रिलेटिव को बोलते हैं तुम याद नहीं करते, घर वालों को पूछते हैं, बोलते हैं हम कि तुम्हें तो हमारी केयर ही नहीं है। कितने लोग बोलते हैं ऐसा? हाथ उठाओ। कितने लोग सही सही ईमानदारी से? तो मतलब अभी आप कंप्लेन कर रहे हैं, हाँ? तो अपने आप से कंप्लेन करी कभी? हैं? अपने आत्मा से कंप्लेन करो, अपनी अंतर आत्मा को कहो। अच्छा, किसको अंतर आत्मा के बारे में जागृति है? कौन कौन जानता है अंतर आत्मा के बारे में? अच्छा, कभी अंतर आत्मा की आवाज कभी सुनी है? हर दिन आवाज आती है अंदर से? किसको नहीं आती? चलो, किसको नहीं आती? सबको आती है। एक दो भाई बहनों को नहीं आती, बाकी सबको आती है। अच्छा, क्या कहती है आपकी अंतरात्मा? क्या कहती है? निकलो निकलो यहाँ से जल्दी। अच्छा, निकलना है। हाँ, बस हो गया। अच्छा, कितने लोगों को धरती पे बहुत मजा आ रहा है? बहुत बोर हो रहा है। अच्छा, अभी अगला जन्म किसको लेना है धरती लोक पे? जरा भाई कैमरा में इन लोगों को ले लो जो कहते हैं ना कि हमें, है? जरा कैमरा इधर भी घुमाओ, माहिर घुमा जरा कैमरा, दिखा जरा यूट्यूब लाइव में। घर जाके फिर उनको ना अपनी वो देखनी है शक्ल कि भाई हम यहाँ वादा करके आए। बेटा गिर जाएगा, वो ध्यान से कर। हम अपने आप से वादा करके आए हैं और वादा करके जाना है, हाँ? क्या वादा करना है? कि हम अपनी अंतरात्मा को क्या करेंगे? जागृत करेंगे। और वो अंतरात्मा क्या करेगी? आपको मोटिवेट करेगी। किस बात पे? पाव भाजी खाने के लिए? घर जाके सोने के लिए? माया के बंधन को मजा लेने के लिए? अच्छा, घर में रिलेटिव आते तो किस किस को मजा आता है? हाँ, बातों के पकोड़े करते हैं ना बराबर, पकोड़ों के साथ बातों के पकोड़े फ्री। तो ये पकोड़ों के साथ ज्ञान क्यों नहीं करते? क्यों ज्ञान शेयर नहीं करते? तो अपनी अंतरात्मा को ऐसे मोटिवेट करना पड़ेगा, हर दिन जागृत करना पड़ेगा। क्या कह के? अच्छा, कैसे जागृत होगी बताओ? प्रकाश। हाँ, प्रकाश, योग लगाने से प्रकाश बढ़ेगा, ज्ञान से योग लगेगा। आपकी अंतरात्मा को आप अपने आप बोलने लग जाएगी? नहीं। तो क्या करेगी बताओ? इसका जरा कौन सा कोड ऐसा डालेंगे जिससे वो जागृत होगी? बताओ। बैटरी चार्ज करेंगे। हाँ, बैटरी चार्ज करेंगे। नहीं, बैटरी चार्ज तो बराबर है, इसके साथ आपको कोई कोड डालने पड़ेंगे अंदर। ज्ञान नहीं, कोड नहीं डालेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा ना सॉफ्टवेयर। फिर वो आजकल सभी के सॉफ्टवेयर जो है ना मन में हैंग हो गए। पासवर्ड है परम शांति। हाँ, पासवर्ड है परम शांति, ये बराबर है। लेकिन इसके साथ कमांड तो देंगे ना, कमांड लेंगे फिर एंटर मारेंगे फिर चलेगा। एंटर मारना मतलब हर चीज़ लिख के फिर मेरे को एंटर करना पड़ता है, नेक्स्ट में जाना पड़ता है। तो वो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो योग का है, लेकिन जो कमांड है, जो कोड है, वो है ज्ञान। हमारे शुद्ध संकल्प, हमारे शुद्ध संकल्प क्या है? अपने अस्तित्व का ज्ञान। अच्छा, इसमें से कितने लोग अपने आप को जीवात्मा समझते हैं? 84 लाख योनि के जीव कितने अपने आप को समझते हैं? अच्छा चलो, अभी तो सब दिव्य आत्मा बन गए, लेकिन कभी अपने आप को गुस्सा किया है? पूर्व टाइम में, है? अज्ञान की स्थिति में अपने आप से दुखी हुए? हाथ उठाओ, कौन दुखी था? अरे बाप रे बाप, तभी तो आए हैं यहाँ पे। नहीं, यहाँ तो शुद्ध, यहाँ तो दिव्य आत्मा एक बन के आए हैं। दुखी थे तभी आए। अच्छा, अभी किन का दुख रह गया जीवन में, ये बताओ? सच्ची बोला, सच्ची सच्ची बोलना, दुख बाकी है? अच्छा, धीरे धीरे हाथ ऊपर हो रहे हैं। अच्छा, जिनके दुख बाकी है उनके लिए मैं आइडिया बताता हूँ, ठीक है? अभी तो कागज पेन तो होगा नहीं, लेकिन घर जाके इस वीडियो को देखना, इसी मिनट पे, हाँ, एक कागज पे लिखना कि मेरा ये दुख है, और वो पर्ची बनाना, और पर्ची तुरंत ही लिख के फाड़ देना और जला देना। क्यों?
क्योंकि ये बंधन सिर्फ मन ने पकड़ा हुआ है। कल्पनाओं में ये बंधन झूठा बंधन है। अच्छा एक बात बताओ, आपका बेटा बेटी, आपका मम्मी, आपका पापा, आपका दादा, आपका दादी आपको भूल जाए तो क्या होगा? क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। इनको तो बहुत अच्छा होगा। वैसे हाँ, अच्छा आपने अपने कुटुंबी रिलेटिव में देखा होगा कि जब एज हो जाती है तो कई बार वृद्ध आत्माएं जो है वो मेमोरी लॉस कर जाते हैं। आपने सभी लोगों के बारे में सुना है। अब आपके दादा दादी आपको पहचानते नहीं है या ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, तो फिर आप क्या सोचते हो उनके बारे में? सच्ची बताओ। अब वो तो आपको नहीं जानते क्योंकि अब तो उनके अंदर से वो स्मृति चली गई, अब तो वो जानते ही नहीं आपको। अब आप उनको कैसे जानोगे? अब मतलब आपका क्या बिहेवियर रहेगा? एक पड़ोसी जैसा कि वो हमारे अभी रिलेटिव है। अच्छा वो आपको गुस्सा करने लगे, आपको सब भूल गए, आपको मारामारी करने लगे आपसे, तो फिर क्या करोगे? जैसे आपका छोटा बच्चा आपको मारता है तो आप क्या करते हो? मार सह लेते हो। क्या समझते हो? ये मेरा बच्चा है। तो हम उस बंधन को, उस दुख को प्रेम से एक्सेप्ट करते हैं। कैसे? जबरदस्ती। तुम्हारा बच्चा आपको तुम्हें गालियां दे तो क्या करोगे? जबरदस्ती सुननी पड़ेगी। क्या कहोगे? क्या करे, बंधन है भाई, सुनना तो पड़ेगा, हमारी औलाद है, हमारा किया करा हमारे सामने आ रहा है। तो जब अपने बच्चों के ताने सुन सकते हो, अपने रिलेटिव के ताने सुन सकते हो। कल मेरी किसी से बात हुई, मैंने कहा आप ऐसे इधर आए हो और घर वाले जाके पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? तो उसने बहुत मस्त बात कही। उन्होंने क्या बोला कि मैंने किसी को हक ही नहीं दिया मुझे पूछने के लिए। ठोको ताली। किसी का हक नहीं है मेरे को कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अरे इतना बंधन! अरे हम सत्संग में जा रहे हैं, आत्मा कल्याण के लिए जा रहे हैं कि हम भंगा करने जा रहे हैं? संस्कार दिए वो किस लिए दिए? ताकि वो अच्छा जीवन जिए, उसका फ्यूचर अच्छा हो। तो ऐसे ही आत्मज्ञान इसीलिए दो कि आत्मज्ञान दोगे तो आत्मज्ञान उसको जीवन मुक्त करेगा। आज नहीं तो कल एक उम्र आएगी, तब आपकी बातें उसे याद आएगी और वो धर्म के मार्ग पे चलेगा। अगर धर्म खत्म हो गया, बुद्धि में से धर्म चला गया, तो सब जानवर बन जाएंगे, ये सृष्टि जानवरों की बन जाएगी। भगवान का इतना शुक्रिया है कि भगवान ने जानवरों को भी अधर्मी नहीं बनाया, नहीं तो आप जीवन में बाहर नहीं निकल सकते घर के। जानवर भी, उनके अंदर भी भगवान ने कहा उनका भी काम मैं हूँ, उनको भी मैंने दिया हुआ है। ये सृष्टि बड़ी सोच समझ के बनी हुई है, ऐसे ही मन में ऐसे नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये हमें अवेयरनेस देती है, जागृति देती है कि मैं सदा काल से मुक्त था, आज भी हूँ, हमेशा रहूँगा। तो अपने आप से वादा करोगे? कर रहे हो कि अगले साल करोगे फिर इसी प्रोग्राम में आके? तो अगले साल जब भी मुझे मिलेंगे तो मैं यही पहले पूछूंगा, बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी।
बेहद के लाडले और प्यारे विश्व परिवर्तन के सहयोगी, सहज योगी और सहयोगी, सहज योगी और सहयोगी, ऐसे विशेष सेवाधारी, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी ऐसे बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से जात प्यार, बहुत सारा, ढेर सारा प्यार। अनंत ने जो कहा वो सही कहा, मगर कराने वाला करा रहा है और मैं कर रही थी। कराने वाला जबरदस्त करा रहा था और मैं आत्मा कर रही थी, मैं सेवा कर रही थी। लेकिन उसका फल आज जो मैं देख रही हूँ, जो बेहद के बच्चे महाज्ञानी, महातपस्वी, वो बच्चे मेरे सहयोगी अभी कम है, ज़्यादा होने चाहिए। 1000 बोला हुआ है ना, ब्रह्मा की भुजा कितनी? 1000, तो 1000 होने चाहिए। हो गए होंगे, अपने घर में बैठे होंगे हो तो गए होंगे। तो आज मेरे को जो मेहनत कराई बापूजी ने, जब बापूजी ज्ञान देते थे तो मैं बिना खाए पिए, बापूजी चले जाए तो मैं चित्र बनाने बैठ जाती थी, लिखने। इतना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है दिल्ली में जो चित्र लगे हैं। इतना लिखना 20-22 साल थे, 22 साल हो गए। लिखती गई, लिखती गई, लिखती गई, ताकि मैं भूल ना जाऊं, इसलिए लिखती गई। ज्ञान ये परम ज्ञान है, ना लिखा गया किताबों में, भगवान पढ़ाते हैं हमको। किसने पढ़ाया? भगवान ने हमको पढ़ाया है। जिन्होंने बोर्ड पे पढ़ा है उनका भाग्य। आप अभी मोबाइल में देखते हो, यूट्यूब में देखते हो, चैनलों में देखते हो, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं पुराने जिन्होंने डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ी है बोर्ड के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है लास्ट, फास्ट और फर्स्ट। आप लास्ट, फास्ट और फर्स्ट आने वाले हो, आपका भाग्य कम नहीं है। बाकी तो 1 सेकंड में बन जाता है। बाप के बने, बाकी बन गया। बाप को पहचान लिया, जान लिया, बाप का ज्ञान समझ लिया, तो कितनी देर लगती है बच्चा बन गए तो बाकी बन गया, बस बात खत्म, शॉर्टकट हो गया काम। तो ये बढ़िया है ना, आप भी बढ़िया हो, आप भी नंबर 1 हो, वो भी नंबर 1 है यहाँ, वो भी नंबर 1 में है, नंबर 1 क्लास में, और आप भी नंबर 1। आप ज़्यादा होशियार निकले, आपने जल्दी पकड़ लिया। अभी देखो बेटे, तो तालियां बजाओ, खुशी तालियों की खुशी होती है, खुशी का माहौल बनता है। देखो ये गीता की मम्मी कैसे आए हैं। जो गुजरात वाले बच्चे हैं ना, गुजरात वाली माता है, वो मेरे से भी पहले आए हैं। कहाँ गई वो दोनों, गीता और विमला? वो देखो दोनों पीछे खड़े हैं, ये मेरे से पहले आए हैं। और उन्होंने, बापूजी ने बोला आह्वान करो। बापूजी को तो पता था कि कौन है तुम्हारी माँ, लेकिन बच्चों को किसी को नहीं पता कौन है। तो बापूजी ने बोला तुम आह्वान करो, जो होगी आ जाएगी, जो भी होगी वो आ जाएगी। तो कहने का मतलब मैं शॉर्ट में बताऊं, अभी हमारी धारणा बदलनी चाहिए। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें फास्ट गति से, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। देखो
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरे खुद को सौंप दिया तो क्या लागे मेरा। काम उसका, नाम मेरा है। कितनी बढ़िया बात है, काम उसका और नाम मेरा। आपसे भी बापू जी कराएंगे, नाम आपका होगा और काम बापू जी कराएंगे। पीछे वो बैठे कराने वाला कराना है। अभी देखो धारणा स्वरूप बनना है, तो धारणा क्या करनी है, शांति स्वरूप के चुंबक बनो। वाणी पढ़ लेना, वाणियां सारी आपके ऊपर है, उनके ऊपर नहीं है। हम कहते हैं वो नहीं सुधरते, वो नहीं सुधरते, वो सुधरे कैसे। वाणी तो हमारे लिए है, उनके लिए तो थोड़े ही शब्द हैं। वाणी बेहद है बच्चों के लिए, मगर समझ नहीं आती ना। समझ तो माँ समझाएगी तो ही समझ आएगी, अपने आप नहीं आएगी। एक एक शब्द, एक एक वर्षस वाणी का भाग्य दिलाने वाला है, बड़ा ऊंचा भाग्य बनाने वाला है। मैं तो हैरान हो जाती हूँ, वाणी जब देखती हूँ ना तो मैं हैरान हो जाती हूँ। अभी आपको क्या करना है, अभी जल्दी प्रसाद करना है ना, जल्दी पावर उतारनी है, परम प्रकाश में रहना है, परम प्रकाश धारण करना है। परम प्रकाश का हमारे पास ओरा भी समझो या गोला समझो, उस गोले के अंदर हम नहीं, और उसमें से जो रेज निकले सभी आत्माओं को मिले, विश्व की आत्माएं, मल्टीवर्स की आत्माएं, सबको रेज मिले। रेज तो वो परम शांति के रेज मिलेंगे। तो सभी विश्व के अंदर जो वायुमंडल है, वायुमंडल में इतनी शांति होगी। अब जब आप शांति के चुंबक स्वरूप बनोगे, शांति के चुंबक स्वरूप, तुम्हारा स्वरूप जो है वो चुंबक बनेगा। चुंबक तो चुंबक खींचेगा ना, चुंबक क्या करती है, खींचती है ना। तो सभी आत्मा को खींचेगी, और खींच के क्या करेगी, खींच के मुक्ति देगी और जीवन मुक्ति देगी। आपका जो चुंबकीय स्वरूप होगा वो मुक्ति जीवन मुक्ति का काम आप करोगे, बाप करवाएगा, आपके घर में ही होगा, आपको कहीं जाना नहीं है। और अचानक होगा, वो मैं पहले नहीं बता सकती ये कब होगा। ये सब अचानक आपके घर में अचानक आ जाएगी लाइट, आपको ये क्या हुआ, आपकी बोलती बंद हो जाएगी, कुछ बोल नहीं पाओगे। और मन बुद्धि, अभी क्या करना है, मन और बुद्धि, जो मन है, मन और बुद्धि, इसको कंट्रोल करना, इसके अधिकारी बनना है। क्या, मन बुद्धि के अधिकारी बनना है। मन बुद्धि हमारे पे हावी ना हो, हम मन बुद्धि को कंट्रोल में रखें। देखते हुए देखे ना, सुनते हुए सुने ना, बोलते हुए बोलना नहीं। जो होता है होने दो, साक्षी हो जाओ। ऐसी अवस्था बनानी है। आप चुंबक बनोगे तो लोग आपको ढूंढेंगे और खींचते हुए चले आएंगे अपने आप ही। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये खेल अंत में होगा, उसके बाद अंत होगा ना, फिर समाप्ति होगी, समाप्ति, संपूर्ण समाप्ति, परिवर्तन हो जाएगा।
हम तो भूले भटके ये 5 तत्वों में आ गए, लेकिन हमारा फायदा हुआ। बापू जी आए ना, बापू जी हमारे लिए आए, बापू जी हमारे लिए आए। क्यों? हम रोते थे बहुत, हमें भगवान चाहिए, भगवान कहाँ रहता है, भगवान कैसा होता है। ये मंदिर वाला ये भगवान नहीं है, ऐसे ही मैं बोलती ये भगवान नहीं है। कोई गुरु कहता है ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। भगवान वो होगा, ऐसे मैं बोलती थी, भगवान जो वो होगा जो मुझे पत्ते पत्ते का ज्ञान देगा, पत्ते पत्ते का ज्ञान देगा, वो भगवान होगा। अरे जब बापू जी ने ज्ञान दिया मैं तो क्या निहाल हो गई। अरे ऐसा ज्ञान, ये यही भगवान है, यही भगवान है। मेरे तो पहले पता ही चल गया मेरे को कि यही भगवान है। और वो जो गुजराती माता हैं 2, उनके साथ एक बच्ची है, शुरू से आते थे वो मेरे से पहले। उन्होंने, बापू जी कहते हैं आह्वान करो, जो भी तुम्हारी माँ होगी वो आ जाएगी। तुम कर्म करान तो बापू जी थे ना, संकल्प तो बापू जी करते थे। हमारे और आपके संकल्प से क्या होगा? कर्म करावन बापू जी है। देखो गीता की मम्मी पहुंच गए ना, पहुंच गए ना, हैं? हाँ जी माँ। देखो फूलों की तरह आ गए। आप कहते मैं जा नहीं सकती, मैं इधर नहीं जा सकती, मैं उधर नहीं जा सकती, अब कैसे आ गए? आपके शब्दों में इतनी पावर थी, जो टिकट भी बुक हो गई फटाफट, नहीं तो टिकट कहाँ मिलती है। वो भी बहुत पुराने हैं, इन्होंने ही पहचाना। इन्होंने अपने बच्चों को बोला अरे यही भगवान है। ये बीके में जाते थे पहले, अरे ये भगवान है भगवान। उन्होंने गीता को, सोनिया को, उन्होंने, मम्मी ने दिया परिचय। नीचे रखो, इसके ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। हमारे बापूजी के ऊपर मैं इतना डटी रही, बच्चे इतना, कोई मेरे को कुछ कहे ना बोल, छोड़ू नहीं मैं। मगर मेरे को कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ती ना, मेरे को कुछ कहने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी आज तक कि ये भगवान नहीं है क्यों बैठी है। ताकत ही नहीं है, पता नहीं बापूजी ने ऐसा जादू कर दिया, कोई बोला ही नहीं। मैं हैरान, कोई कुछ बोलता ही नहीं। मेरे को कोई किताब भी नहीं देता कि लो भाई किताब पढ़ो, किसी की वो भी हिम्मत नहीं। तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि मेरे को कोई ज्ञान दे दे या मेरे को बताए इधर भगवान इधर भगवान। इतना नीचे रखो, अटूट नीचे, अपने आप से भी ज्यादा। सभी बच्चे, बेहद के बच्चे बहुत अच्छे हैं। देखो मेरे को यही मेरा सहयोग है, जो माँ बाप को सहयोग देना है, यही करना है कि अपनी अव्यक्त फरिश्ता हो, बन के रहो। क्या वाणी में क्या बोला है? अव्यक्त फरिश्ता बन के रहो, अव्यक्त स्वरूप धारण करो। व्यक्त के अंदर अव्यक्त, अगर 1 सेकंड भी बापूजी के साथ करंट जुड़ गया ना, बेगत के परम धाम में, बेगत के परम धाम में, वहाँ पे महासागर है। जैसे समुंदर होता है ना, समुंदर कैसे होता है? समुंदर के किनारे तो सब गए हैं ना, समुंदर के किनारे रहते हो ना आप सागर के किनारे नहीं रहते, ज्ञान सागर के किनारे। तो ज्ञान सागर के किनारे कितनी ठंडक होती है, कितनी शांति होती है। ये मैं उतार देती, मेरा पैर दर्द होता है, पैर दर्द होता है ना, ये उतार देती हूँ। तो सागर के किनारे बेहद के प्रकाश का सागर है। वहां पे क्या है? उसका कोई अंत नहीं है। उसके अंदर बेहद के ब्रह्मांड है। कितने बड़े बड़े
ये हमारा तो कुछ भी नहीं है। इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, इतनी कलाओं के ब्रह्मांड हैं, वो सारे चित्र करोड़ों पीढ़ियों तक नीरू दीदी ने बना के दिल्ली में रखे हुए बॉक्स के अंदर। वो कोई ऐसे देखेगा तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे गोले गोले बने हुए। मेरे ख्याल में 5000 तो होने चाहिए कम से कम, क्योंकि दोनों साइड बनाए हुए ना, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। तो बेहद के ब्रह्मांड जो है, ये भी जब बापू जी ने बनाया ना, कब बनाया कब पता ही नहीं किसी को, मगर बीज बापू जी है, मेरे को इतना पता है। अहमदाबाद है सर्व सेंटरों का बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। तो कौन से सेंटर? वो ब्रह्मांड सेंटर है। वो सेंटर के अंदर रहती है ना पावर, जो उनका मालिक होता है ब्रह्मांड का, सेंटर में रहता है ना, इसलिए बोला ये बेहद का अर्थ है। सर्व सेंटरों का बीज रूप है अहमदाबाद, गुजरात, क्या कहते हैं, बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। तो बीज रूप से कनेक्शन माना जिसने बाप को पकड़ लिया, बाप को अपने अंदर बिठा लिया, उसके तो बल्ले ही बल्ले हैं। दे और दे की संबंधियों के साथ रहो, प्यार से रहो, लड़ाई ना करो। लड़ाई करोगे तो फिर बाप की बदनामी होगी। ये कहा जाते हैं इतने लड़ाई करते हैं। लड़ाई करनी है तो ज्ञान की करो, ज्ञान के लिए करो, धारणाओं के लिए करो। तो कोई बोलेगा ही नहीं तुम्हारे आगे, तुम्हारे में इतनी पावर आ जाएगी, तुम्हें कोई कुछ बोलने वाला है। जब आप दिल्ली वाला जो मातृशक्ति भवन नाम भी नरेंद्र भैया ने रखा है ना? अच्छा चलो, बापू जी आ जाएंगे तो बाद में करेंगे, सबने देख लिया। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। जीवन मुक्ति का अनुभव यहाँ एकदम जीवन मुक्ति। हाँ,
नष्टो वहाँ स्मृति लब्धा। कर रहे हो ना अनुभव कि फंसे पड़े हो? हाँ, देह और देह के संबंधों में फंसे पड़े हो। हाँ, दुख देने वाले तो वही हैं। कौन है? गीता में भी कहा है दुख देने वाले कोई कर्म बंधन से जो मिले, तो कर्मातीत अवस्था की ओर जा रहे हो ना। हाँ, सभी बच्चे कर्मातीत अवस्था की ओर जब भावातीत बनोगे, भावनाओं से परे चलोगे, तो ही गुणातीत बनोगे, त्रिगुणातीत, सत्व रजो तमो। भावनाओं से परे चलोगे तो सत्व रजो तमो त्रिगुणातीत, तब गुणातीत बनोगे, तब कर्मातीत बनोगे। अगर भावातीत नहीं बने तो कर्मातीत कभी नहीं बनोगे। भावनाओं में फंस गए। हाँ, और अभी जो आने वाला समय है ना, बहुत डेंजर है। अगले साल से एंड में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से आप देखेंगे देश और दुनिया की हालत, दोनों की हालत। प्रकृति के पांचों तत्व तमोप्रधान बन गए, लोग तमोप्रधान बन गए। कलयुग में 800 करोड़ लोग, और सूक्ष्म वतन में भी भूत प्रेत है, उनके भी तो वाइब्रेशन होते हैं ना। वो तो कई गुना है मनुष्यों से, वो भी सोचते हैं, तो वो भी फंसे पड़े हैं। तो सोचते हैं, दुखी हैं, साकारी और आकारी सब। नेगेटिव वायुमंडल क्रिएट किया है। वायुमंडल नेगेटिव सोच है, तो जैसे लोगों की सोच है वैसे वायुमंडल बनता है, और वायुमंडल पांचों तत्वों को इफेक्ट करता है। इसलिए अब वो वायुमंडल को बदलना है, सबको परम शांति से भर देना है। बेहद के बच्चों की ड्यूटी क्या है? आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन से पूरे मल्टीवर्स में भर देना है। करेंगे ना? सेवा से भाग्य बनाओगे ना? क्योंकि कई बच्चे करना चाहते हैं मगर कर नहीं सकते, घर में जाते फंस जाते हैं। घर में असुरों के साथ रहना पड़ता है। घर में सारे कांटे हैं, कांटों के बीच में एक फूल है। एक फूल बेचारा क्या करे, कांटे चुभते हैं ना पूरे दिन, मगर फूल को भी बच्चों को स्व परिवर्तन करके परम शांति के वाइब्रेशन इतने फैला तो सब बदल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? असुर भी सुर बन जाएंगे। हमें बदलना है, सबको बदलना है। असुर भी सुर बन जाएंगे, भोगी भी योगी बन जाएंगे, सुधर जाएंगे। फिर अंत में तो साक्षात्कार करेंगे, फरिश्ता स्वरूप बनेंगे बच्चे, तो साक्षात्कार करेंगे। फिर अंत में रोएंगे, चिल्लाएंगे, माफी मांगेंगे, हमने बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया। मगर उसी टाइम क्या होगा? कोई सोचेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं। अब तो सब क्या शीश महल बनना है। क्या बनना है यहाँ? शीश महल। शीश महल बन जाएगा। हर कोई अरीसे में अपना फेस देखेगा। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। खुद के जज बनो, खुद के जज बनो, दूसरों के नहीं। दूसरों को तो अभी तो ये समय देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, वाणी से परे, आवाज से परे जाना है। क्या याद वहां करना है जहां आप जाना है। वेद की कड़ा के परम धाम में बुद्धि से रहो और वहां से पावर उतार के आत्म का साक्षात्कार करो, आत्म स्वरूप बनो। पूरे घर को लाइट हाउस बनाओ। घर लाइट हाउस बन जाएगा तो फिर धीरे धीरे सब बदल जाएंगे। हमें सबको बदलना है। हमें किसी से बदला नहीं लेना है, उनको बदल देना है। हमें सबको बदलना है। परम शांति के वाइब्रेशन से दुख देने वालों को भी सुख देना है, परम सुख देना है। सुख नहीं, परम सुख, परम शांति यहाँ ही देनी है सबको। तब तो वो बदल जाएंगे ना। परम सुख परम शांति के वाइब्रेशन से बदल जाएंगे। सबको बदलना है हमें, और देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, वाणी से परे, आवाज से परे। सब बच्चे
उसमें बेहद के बच्चों की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बेहद के बच्चे स्व परिवर्तन, अब स्व परिवर्तन पे जोर दो। आत्मस्वरूप, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करनी। कर्मयोगी, निरंतर कर्मयोगी। अब समय नहीं है, निरंतर कर्मयोगी नहीं बनोगे तो आगे आने वाली आत्मा इतनी तैयार होगी, इतनी एवर कई सालों से आत्मस्वरूप का अनुभव कर रही है, ज्ञान तो एक दिन में समझ आएंगे ये लोग। तुम्हें जो 1 साल 2 साल समझने में लगा ना, वो आत्मस्वरूप में बैठेगी, एक दिन में ज्ञान समझ जाए। और वो एवर रेडी है, इसलिए तुम्हें चांस मिला है, अभी थोड़ा चांस मिला है। आने वाली आत्मा इतनी पावरफुल होगी, इतनी पावरफुल होगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि समय को समाप्त करना है। क्या समय को? एक और होगा महाकाल अग्नि, एक और होगा महाकाल अग्नि, और एक और होगा परम शांति। बेहद के बच्चों के पास होगा परम शांति, आम दुनिया के पास महाकाल अग्नि। हाहाकार और जय जयकार। यहाँ भी बच्चे पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो भी सजाए, तो जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे सजाए नहीं मिलेंगे। त्यागी तपस्वी नहीं बनेंगे, नष्टोमोह नहीं बनेंगे, देह और देह के संबंधों में फंसे रहेंगे, उनके पीछे ही टाइम और एनर्जी वेस्ट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा अंत में। वो भी आत्मा वो लाइट आउट नहीं बना पाएगी। वरदान देने के बाद भी कोशिश तो करेगा उनको लाइट आउट बनाने की। उनका घर वरदान मिला है। आज जो 3 दिनों में जो बच्चे आए हैं इनको वरदान तो मिला है, इनका घर लाइट हाउस बन जाएगा। 10 कला का घर, और विदेश वालों को 20 कला का। सभी बच्चों को ये 3 दिन में जो भी बच्चे आए, सभी जो भी बच्चे आए, ये बहुत बड़ा वरदान है लाइट हाउस। अंतिम समय में चारों ओर हाहाकार होगा और तड़पती हुई आत्माएं तुम्हारे घर में एंट्री करके ही, क्योंकि तुम्हारे घर का ओरा कितना 100 फुट का ओरा कितना होगा? तुम्हारा घर 100 फुट तक 10 कला की परम लाइट होगी, कहीं होगा 200 फुट तक होगा, पावरफुल होगा ना, क्योंकि वो बेहद की आत्मा है तो अपनी ओन पावर भी जनरेट करेगी। 10 कला 20 कला की पावरफुल आत्मा है। जो आत्माओं को खाने वाली आत्मा है ना, वो भी अंदर आगे डाइल्यूट हो जाएगी। क्या करेगी? आएगी, देखेगी या तो बहुत पावर है, बहुत पावर है, या तो अनुभव करेगी। वो निराकारी स्टेज में तो पावर परम लाइट तो दिखेगा ना उसको। आएगी पावर लेने के लिए, अंदर पावर इतना होगा तो डाइल्यूट हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। समझ में आए? ऐसा करना है बच्चों को, तुम बच्चों को करना है, तुम बच्चों को। ये 3 दिन में जो बच्चे आए इनको तो विशेष वरदान भी बहुत मिले हैं, पावर भी बहुत दिया है। हाँ, 3 दिन में आने वालों को बेहद के बाप और दादा की ओर से 50% 100% पावर मिलेगा। और सामने भी यहाँ से पावर देता हूँ तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर भी यहाँ थोड़ा 2-4 घंटे भी रहेंगे, 2 घंटे। अगर हॉल में आधा घंटा भी बैठो, घंटा बैठो, लाइट हाउस बन जाओ। यहाँ से लाइट हाउस बनना है, ये लाइट हाउस बनना है। तुम्हारा घर भी लाइट हाउस बनेगा, ये भी लाइट हाउस बनेगा। अपने घर में लाइट हाउस बना के बहुत सारे लोगों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। विदेश में सबसे बड़ा जो पावर हाउस बनेगा, लाइट हाउस, वो लंदन में बनेगा। अभी बन रहा है, सूक्ष्म में काम चालू है। लंदन में सूक्ष्मोत्तर में काम चालू है। 120 कला का ऊपर सूक्ष्मोत्तर में 120 कला का गोला बनाकर वहां से 1000 किलोमीटर तक आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। फिर नीचे सभी बच्चे जो हैं उनको पावर वहां से सप्लाई होगा। आगे चलकर ऐसा ही एक गोला अमेरिका में बनाएंगे। अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पे, अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पे ऐसा ही 100 कला का गोला ऊपर होगा।
और जैसे लंदन में पूरा यूरोप को लाइट हाउस बन जाएगा, यूरोप का लंदन में, ऐसे ये अमेरिका खंड का पूरा, कनाडा, अमेरिका। तीसरे नास्तिकों के लिए बनाएंगे रशिया में, वहाँ नास्तिकों को भस्म करेंगे। रशिया चाइना में दोनों में कर देंगे ना, आत्मा को तो भस्म मुक्ति तो देनी पड़ेगी ना भाई। ये गोले में पकड़ पकड़ की आत्मा आएगी, मुक्ति के लिए आत्मा आएगी तो गोला होगा तो 100 कला का पावर का गोला होगा तो आते ही 1 सेकंड में मुक्त हो जाएगी। हाँ, ये सभी आगे सूक्ष्मवतन वाले प्लानिंग कर रहे हैं, सूक्ष्मवतन वाले प्लानिंग कर रहे हैं, मगर वो होगा थोड़ा ऊपर में। ये नई आत्मा निकले बापूजी, ये बदरपुर से निकले हैं। अच्छा। अच्छी आत्मा ये उनकी वाइफ है। अच्छा, ये गुड़गावा से है बापूजी। परम शांति। शिखा, ये अरविंद है बापूजी, क्लास में भी आते, रेगुलर ऑनलाइन भी आ रहा है बापूजी, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये तो विनोद भाई है बापूजी, ये भी जल्दी से निकले हैं। हाँ विनोद, पॉडकास्ट लिया था। हाँ हाँ हाँ। कौन का है? जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। पिछले 4 साल से वीडियो देख रहा था, लेकिन अभी मुलाकात होने का सौभाग्य अभी मिला था। थोड़ा रास्ता देने में मदद करिएगा, जो पीछे से आ रहा है रास्ता दीजिएगा, मंजू रानी आपके पीछे है तो उनको आने का रास्ता दीजिए। परम शांति मंजू रानी, मंजू जी, परम शांति बाबूजी, उनकी बेटी। बाबूजी नेहा ये बनाती ऐसे ऐसे बच्चे कमाल के बापूजी, बच्चे। मन बुद्धि संस्कार पे बनाती है। हाँ, हाँ, कितनी छोटी बच्ची, कितना साल हुआ? कितने साल की है? 8 साल की है। 8 साल की। हाँ जी। 8 साल की बच्ची मन बुद्धि संस्कार पे, मन बुद्धि संस्कार पे रील बनाती, बोलो कमाल की बच्ची है। देखो बापूजी ये टेबल है। अच्छा, भाग्यशाली है। देखो हाँ नाम बताओ बेटा। राहुल, हाँ, ये भी पहली बार आया है। देखो जो भी अभी आए हैं ज्ञान योग है, एक एक ग्रुप सबके साथ है, एक एक ग्रुप तुम्हारे पास है, अरे पुराने दिल्ली वाले आइए। अनुभव करो। अभी 2 लाइन बोल सकते हैं? नहीं अभी इतना टाइम नहीं समय है, नहीं है। इतना समय नहीं है। एक नई आत्मा और है दिल्ली के, पहले वो आ जाइए। दिल्ली की, पंजाब से है सोनिका बहन, इनके साथ आइए। बहन की दिल्ली की है, बीके की है। बीके वाले कितने साल है बेटा? 11 साल। 11 साल। चल कोई नहीं, जल्दी आ गए थे। हाँ? सेंटर चलाते थे। अच्छा, सरेंडर थे। अच्छा, और 6 महीने में ज्ञान दिया। 6 महीने में। अरे आने वाले तो बच्चे इतने बीके में रेडीमेड है, एवर प्योर है, एवर प्योर है, 4 दिन में पूरा ज्ञान हजम कर लेंगे, इतने तैयार हैं बच्चे। बस गेट खोलने की तैयारी है। आपकी पावर चाहिए सेवा पढ़ाने के लिए बापूजी। हाँ मिल जाएगी, मिल जाएगी। हाँ परम शांति बापूजी। हाँ, अब पुराने दिल्ली वाले सभी आ जाइए, एक एक करके। बापूजी, जिसने जाना है बेहद के बाप को, उसका डूबा कभी ना जहाज। एक बार फिर से बोल मेरे दीजिए। जिसने जाना है बेहद के बाप को, उसका डूबा कभी ना जहाज है। 24 घंटे मेरे पास है बापूजी, लाइट जलती है मेरी, कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं, उठूं तो परम शांति लाइट बोलती है, मुझे आभास होता है परम शांति बेटा, परम शांति बापूजी, परम शांति बापूजी। अगर सबके साथ आकारी रूप था, अभी निराकारी रूप सबके साथ है। माँ, पावर ज़्यादा काम करने के लिए बाबू की कितना, इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है बाबू ने, इतनी सेवा की है। नीरू तो पूरे दिन बाबू भैया कोई भी काम हो सीधा नीरू उसको ही फोन करती, बाबू भैया जरा इतना कर देना। नीरू तो बहुत, उसने बहुत। हाँ, टिंकू भाई भी आए। टिंकू कहाँ है? हाँ, टिंकू ने भी बहुत सेवा की। टिंकू नारायणी तो बहुत, हाँ जब तब से टिंकू ने तो इतनी बड़ी सेवा की, पूरा आश्रम समझो कि ये तो 5 बनाने में जो उनका सहयोग रहा है। 5 साल का था जब मैं इनके घर जाती थी। ये छोटे बच्चे थे तब मैंने देखा ही इनके बच्चे, मैं जब एडवांस में था उसके घर गया था, मैं शंकर पार्टी में था तब उनके घर सबसे गया। ज्यादा प्यार है, बहुत प्यार। तो ये बच्चे बहुत त्यागी तपस्वी हैं, इनकी तो जितना भाग्य बना है इतना तो कोई कर नहीं सकता। टिंकू, नारायणी तो इतनी, रानी का है, नारायणी के तो, रानी तो पूरा आश्रम संभाल रही है। नारायणी तो पहले से जब से निकली तब से भी बहुत सेवादार है, त्यागी तपस्वी,
नारायणी की बहनें, इनके भाई भी सहयोगी हैं, बहुत सहयोगी हैं, हम ऐसे एक से एक बढ़िया है। किसके गुण गाए? हाँ, सारे एक समान है, हर एक की विशेष। मगर जो जिन्होंने सभी विशेष आत्माएं हैं ना, जो विशेष आत्मा है, जो विशेष आत्मा है, हाँ, परिमलता, विशेष बच्चे हैं, विशेष। हाँ हाँ, मंजू, कमला, तीनों बहनें आई हैं। बहुत पुरानी, कितने साल पुरानी, कमला, हाँ, नारायणी, बहुत पुरानी बच्चे हैं, बहुत पुराने। शकुंतला बहन, हाँ, बहुत पुराने हैं, ये तो बहुत पुराने हैं। कमला तो बाप के पीछे लड़ाई कर ली। हाँ हाँ, कमला तो सबसे लड़ती थी, बाप के लिए लड़ लेती, सबसे लड़ती, लड़ा के तो है ये। बाप के पीछे लड़ जाए, हाँ? भाई हरियाणा के है, हरियाणा का पानी पिया हुआ है हरियाणा, ऐसे नहीं यादव कुल में बैठे हैं, यादव है सारे, यादव है सब, कृष्ण के वंशज के। हाँ, मगर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ज्ञान की गोली चलाने वाले। हाँ, ज्ञान की गोली चला दे, आज भी सहन ना करे। अब बेटा नहीं टाइम है, हाँ चलो बोल दो, पहले तो बहुत बोल, नहीं बेटा इतना टाइम नहीं है, फिर मेरे को सबको मिलना है, नहीं सब बच्चे हैं ना। हाँ हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। सिस्टर गुड़गांव से चलिए चलिए चलते जाइए। चलते हैं। चलो सभी का धन्यवाद। परम शांति, परम शांति। परम शांति। पंजाब में नई आत्माएं, पंजाब से नई आत्माएं, रेणु वाला, पता है, जानता हूँ मैं, रेणु वाला। परम शांति माँ बापू। परम शांति बेटा, परम शांति, परम शांति बेटा। पंजाब से नई आत्माएं, बापू जी मेरे मन में बस गए, कलेजा चीर के। आज ही बेटा, बहुत भाग्यशाली हो, बेहद की, बहुत सेवादारी हो। मेरा बेटा भी आया, छोटा भी नहीं आया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब से नई आत्माएं, पंजाब से। आपने ये पंजाब से सभी है ये। कौन से थे जिनसे बात हुई कल? अच्छा। आपसे? ब्रह्मा कुमारी। पंजाब से। बापू जी मैं 20 साल से हूँ ज्ञान में। 20 साल से। 20 साल से बीके में। बीके में? हाँ जी, एडवांस पार्टी में गई? एडवांस पार्टी में भी गई थी, पर वहाँ पे सिर्फ कोर्स किया और विष्णु जी की तलाश में आगे निकल गई थी। अच्छा। जैसे वो बोलते 33 वर्ष का ड्रामा चलता है, तो हाँ, वो लाभ तो शॉर्ट में, चलो ठीक है। बस विष्णु पार्टी के साथ विष्णु पार्टी समझ के आ गए। नहीं, हमारा नाम है ओरिजिनल फाउंडेशन, तो विष्णु और पार्टी। पहले थी वेबसाइट, फिर हमने वो बंद कर दी, तो हमने कहा अभी ये भेद का ज्ञान है, तो फिर हम आगे ही परम शांति को बनाएंगे। चलो चलिए आज अब आप आगे पीछे होते जाइए, पीछे के आप लोग आ चुके हैं, वो भी पीछे हुए। लुधियाना और पंजाब। लुधियाना, पंजाब, पंजाब की धरनी। अमृतसर, अमृतसर से। हाँ, पंजाब की धरनी। जलंधर से। जलंधर, जलंधर बहुत बड़ा असुर हुआ, जलंधर। हाँ, जलंधर, लुधियाना, लुधियाना, पठानकोट, पठानकोट, जलंधर, पठानकोट बापू, पठानकोट। हाँ पठानकोट बापू जी। हाँ गया। जी, एक्स-मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा जी, कांग्रेस के प्रधान थे। अच्छा, बस खुश। एक्स MP भी है और मिनिस्टर भी अभी। अच्छा पहले थी। एक्स-मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, ज्ञान देखो, पॉलिटिक्स में रह के ज्ञान में निकलना ये बहुत बड़ी बात है। ऊंचे से ऊंचे भाग्य की निशानी साधारण नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं निकल सकता, चाहे एक्स हो, चाहे करंट हो, अच्छा जी, अंत में तो आएंगे, डंडे खा के आएंगे। जलंधर से हाँ, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह केपी। अच्छा, महेंद्र सिंह। KP। अच्छा, तो देखो ये तो बहुत बड़ा भाग्य है, समय से पहले आना। पंजाब की धरनी के लिए तो पहले की बहुत अच्छी धरनी बताई जाती है। पंजाब की धरनी 5
नदियाँ, हाँ उसका पानी, पंजाब 5 नदियाँ, पानी ही उसका घी है। 5 नदियों का पानी, चीनाब, रावी, सतलज, बियास, रावी, ये सब। देखो मैं आया हूँ वो वाया पास हो, जम्मू गया था एक बार, तब बहुत टाइम हुआ, 96 में। हाँ वाया वो हमारी जम्मू तावी जाती है ना अहमदाबाद से, तब उसमें गया था, इसमें आया था 96 में, समर में। हाँ जम्मू तावी, हाँ उसी में, तो डायरेक्ट ट्रेन है। तो देखो पॉलिटिशियन में आना मरना बहुत, मेरे को तो बहुत खुशी हुई है आपको देखकर, बहुत खुशी हुई, मेरा मन खुश हो गया आपको देखकर, और उसमें भी कांग्रेस वाले। हाँ बाबू जी तो पता ही है, मैं तो हमेशा पहले से ही, आप तो जानते ही हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तो नास्तिक थे, वो तो टोटली नास्तिक था, वो चरकवासी वाला था। क्या चरक संहिता था ना, क्या नाम, चार मोर ऋषि नहीं था, चरक ऋषि, हाँ उसी की फिलोसॉफी को मानता था वो, नास्तिक था वो तो, इसलिए उसका मूल ही नास्तिक है। क्योंकि कांग्रेस तो अंग्रेजों के जमाने की है ना, कांग्रेस तो कितने साल हुआ, अंग्रेजों के जमाने हुआ, 1882 की है, तो अंग्रेजों की है, तो कांग्रेस शब्द ही अंग्रेज है, तो मुझे तो कांग्रेस शब्द से ही नफरत है। क्योंकि अंग्रेजों को तो मैं, काले को गोरे है ना, गोरे अंग्रेज गोरे, पाप जो किया है सारी दुनिया में सबसे बड़ा पाप जो किया है इन लोगों ने, सजा तो इतनी भोगेंगे, ये आ रहा है अगले साल से, 2 साल से बाद आया है सजा, 25-26 के बाद सब, चाहे घोड़े हो, घोड़ों का मन काला होता है। सारी दुनिया पर सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हालत करती है, जर्मन ने कितना हिटलर ने अत्याचार हुआ यहूदियों पर, गैस चैम्बरों में। और तो देखो अभी ये मुझे इसलिए बता रहा हूँ कि टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि इस समय की निशानी है। क्या समय की निशानी, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ, कोई पार्टी कुछ नहीं रहने वाली, भारत में भी सब कुछ परिवर्तन होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ, कोई भी पार्टी नहीं रहेगी, सब बदल जाएंगे, सब, कोई सजा खा के बदलेंगे, कोई जेल में जाके बदलेंगे, सब बदलने वाले हैं, मगर जो समय से पहले आए उनको सजा नहीं मिलेगी। बदलने तो सब है, सारे बड़े बड़े असुर भी सुधरेंगे, कामी क्रोधी लालची सभी सुधरेंगे बहुत। हाँ मगर सुधरने का टाइम आ गया है, चलो अच्छा शुरुआत हो गई इनसे। हमारे दिलीप भाई है पठानकोट से, आर्मी में है। हाँ आर्मी, हाँ बठिंडा से आर्मी वाले तो बहुत रिस्पेक्टेबल है। आर्मी में? अच्छा जी, आर्मी वाले तो बहुत रिस्पेक्टेबल आर्मी में। इधर आया हूँ, हाँ 17 से ज्ञान में हूँ, कोई न कोई पहली बार मौका मिला आने का, पहली बार छुट्टी। मिलिट्री में जो बच्चे हैं, कुछ बेहद के विशेष बच्चे हैं, वो बहुत सेवा करेंगे। आने वाला कल में तो मिलिट्री वाले में 33 कोटि तो कम से कम है, मिलिट्री में 33 कोटि कम से कम है। इतनी देश सेवा कोई नहीं करता, जान की बाजी लगाते हैं। अच्छा चलो, आज से बहुत अच्छे दिन शुरू हो गए, ऐसा समझो। सबका धन्यवाद। परम शांति, परिवर्तन 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 परिवर्तन। परम शांति, धन्यवाद बापू जी, परम शांति बापू जी। ये 2016 के आत्मा है पुरानी। हाँ एक बार आई है पहले, 2 बार आ चुके हैं बापू जी, अब तीसरी बार आए। हाँ मेरे सामने देखा था मैंने। तू ही माता, तू ही पिता, तू ही बंधप, तू ही भ्राता, उनकी माता जी मेरा कल भी तू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मानव जी हैं पंजाब से, उनकी माता जी नहीं आ पाई पर वो आएंगे। पठानकोट से हमारे भाई जुगल भाई, आओ भाई। जामनगर से 2 आत्माएं, जुगल किशोर भाई। हाँ चलो, ये गुजरात की 2 नई आत्माएं जामनगर से हैं। अच्छा और कोई गुजरात का है?
नहीं आत्मा नहीं आता अच्छा एक मिनट गुजरात वाले जरा आ जाओ, नई आत्मा है एक बार फटाफट आ जाओ। ये बहन अहमदाबाद से है, ये भाई महसाना से, वडोदरा से, अहमदाबाद से, अच्छा वापी से, गुजरात की टीम अहमदाबाद से, गुजरात की टीम बढ़ रही है। हाँ आप भैया कहाँ से? कच्छ में से आए, ओके। अहमदाबाद के हमारे भाई विरमगाम से, राजेश जालम भाई अहमदाबाद से, सूरत से हमारे भाई, ये सब नई आत्मा है। वीडियो कॉल में बात करेंगे दादाजी को मेरे साथ, अच्छा भैया बात करेंगे, 2 वर्ष पहले में। 2 वर्ष का। अच्छा ये गुजरात के सब? हाँ ये सब गुजरात के, अहमदाबाद के, कहाँ से? सब नहीं आता है। अहमदाबाद से। गुजरात में इतने नहीं निकली, हाँ जी बाबू। कमाल है। बापूजी महसाना महसाना मेरे गांव, अच्छा अम्बासन, पिछली बार आना तो नहीं आए वहाँ पे, हाँ रह गए। बड़ोदरा बहुत बड़ा, बहुत बड़ी। हाँ बेटा कहीं पहले करता था, समय था तो बात किया होगा किसी से। पिछले साल आए थे। आए थे। चलो अगर गुजरात को नंबर 1 जाना है, समझ में आए, गुजरात को नंबर 1 जाना है, बाप की दाढ़ी की लाज रखना है गुजरात वाले। आपका आशीर्वाद मिले तो हर जगह सबको आशीर्वाद है, विशेष वरदान है गुजरात वालों को। क्या गुजरात वालों को विशेष वरदान है कि बहुत आगे जाएंगे, ज्ञान योग सेवा धारणा में नंबर 1 जाएंगे। अच्छा बेटा बहुत खुशी हुई, गुजरात वाले इतने हाँ नहीं, इसमें मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी इतने। क्या रहा, अच्छा बेटा खुश रहो, खुश रहो, खुश। अच्छा जयदीप भाई की मदद अहमदाबाद राजकोट से। अच्छा जी राजकोट से। राजकोट की बहन है, हाँ पहला भी आया था लास्ट ईयर। हाँ अपना फोटोग्राफर भाई से, अपना मदर से। चलो ओके अब हो गया आपको। हाँ गुजरात के पुराने वो आ जाइए, बोले जी। महसाना अच्छा जी, महसाना अच्छा, सूरत चाणस में। परम शांति बापूजी। अब सूरत थी। हाँ હું મહેસાણાનો જ છું, અંબાસણ ગામ। हाँ वो तो आका गांव में खबर पड़ी है बदल, मगर गांव में कोई नहीं उठता, कोई सुनता ही नहीं। गांव वाले नहीं जागते, बाकी सब जाग रहे हैं। हाँ, परिवार कोई भी नहीं। कांटों के जंगल, वाणी में पहले ही बोला है, वाणी में क्या बोला है, मैं कांटों के जंगल में आता हूँ। बाबू जी ये वो जैन में जय नहीं, वो एक लड़का था पिछले साल बताया था जो डॉक्टर बना था, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। हाँ फादर है। अच्छा फिर आपने कहा था वो तो विष्णुपुरी में पहुंच गया है, अभी भी वहीं पर है? अभी वहीं है, फिर वहां से वो वापिस अंत में आएगा वापिस। अच्छा वो 33 कोटि देवता वाला, वो मल्टी उसमें जाएगा, तेजस परम शांति मल्टी उसमें जाएगा। प्रेम तेजस, हाँ तेजस, अच्छा तेजस बहुत बड़ा, हाँ, बहुत बड़ा ज्ञानी योगी तपस्वी सेवादारी भाग्यशाली। हाँ? महसाना छतराल गांव, छतराल अच्छा, सूरत रही है, सूरत सूरत डायमंड। बाकी अपना सोसाइटी वाला तो બધા ઓળખે છે। सोसाइटी वाला बिचारा શું કરે, मजबूरी છે ને। सूरत सत्यम, वो एक चैनल चलाता है वही तो। नहीं सूरत वो दूसरा भाई है, एक ये भी है, एक ये है। ये चैनल चलाता है, हाँ डिवाइन चैनल वो चैनल। डिवाइन चैनल काफ़ी अच्छी रिजल्ट है। मैं कभी कभी वीडियो देख लेता हूँ, सब चैनल देखता हूँ तो अच्छा है। देखो भाग्य इससे बनता है, सारी वीडियो डालता है, रिफाइन कटिंग बटिंग करके सब, बहुत भाग्य बनता है। कहाँ से निकले, सखा के पास से उसने निकाला, वो बच्ची ने नहीं, मैं खुद ही ना निकाला है। अच्छा खुद ही है, चलो। खुद ही आए। अच्छा चलो भाग्यशाली हैं बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं सब भाग्यशाली हैं। हाँ, अविनाशी भाग्यशाली, कैसा, साधारण भाग्यशाली नहीं, अविनाशी भाग्य।
जिनका बापूजी, झरना झरना, हाँ, बहुत बच्ची प्यारी जरा है। उसके पापा के साथ आए हैं, झरना, पापा पीछे खड़े, मम्मी पण छे मम्मी भी आएगी साथ। हाँ, चलो जिन्होंने मिले वो पीछे हो जाओ तो थोड़ा आगे आए। चलो, अब पीछे थोड़ा जाने दीजिए, हाँ, पीछे वाला झरना जाने आपकी दीजिए। मम्मी पापा हाँ आए? हाँ अच्छा, ऐसी बच्ची, फूल जैसी बच्ची हाँ। है। डॉक्टर और क्या सांभळ्યું બહેનનો? हाँ, જલપા, जलपा, સોરી અમુક ના નામ ભૂલી જવાય डॉक्टर जलपा, हाँ ઘણા વર્ષ પછી આવે એટલે પછી ભૂલી हाँ। જવાય। चलो बहुत आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ચલો આગળ વધતા જાઓ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। હવે આગળ આવી ગયા, બાપુજી જોઈ લીધા, એ બી બહુ મોટી ભાગ્યની વાત છે। ये भी नहीं होगा तो इस बार इस दोनों के कहने पे मैं बैठा हूँ। ચલો अब આગળ આવો, બા આગળ આવો, हाँ પાસે चलो, આગળ આવો। આ જિગ્નેશના વાઈફ અને એના બેબી, જિગ્નેશ ભાઈબંધ છે મારો, हाँ जिग्नेश, अच्छा एनी वाइफ એના વાઈફ અને બેબી। बेबी, अच्छा પરમ શાંતિ, परम રવિન્દ્ર કાકા, આસી, हो। सब सेवा विमलाबाईंनी बेबी, मालतीबेन, मनु भाई, हाँ परम शांति, परम शांति। हाँ बहुत सारी आत्मा છે हाँ तो जो ज्ञान बेन आप जो है हाँ, बहुत भाग्यशाली છે। जयपुर नई आत्माएं, पुरानी भी आज है, पुरानी पीछे रहे, नई आत्माएं कहाँ से भैया? अच्छा अहमदाबाद, ओके ओके, उनके साथ आए। ठीक है, बहुत पुणे बढ़िया। से आ जाइए। आइए डॉक्टर जी, पुणे से। हाँ पुणे वाले डॉक्टर, हाँ अच्छा, हाँ बात हुई थी मेरी, वही जब तक वो आ रहे तब तक इनसे मिला। अब ठीक है डॉक्टर साहब, तबियत ठीक है? लाइट डालो बॉडी के अंदर, कारण शरीर चार्ज करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ अच्छा बेटा, खुश रहो। कहाँ से आए? जल्दी बोलो। परम शांति, कहाँ से बोल? हरियाणा से रह गए रेवाड़ी। हरियाणा, हरियाणा हाँ, रेवाड़ी से। ये कमला बहन के साथ आए हैं, सरला नाम है ना? चल अच्छा चल, हरियाणा से। यूपी से ना? यूपी से यूपी से आए हैं, नई आत्माएं ये। क्या नाम जी? नमिता से। अच्छा जी, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद परम शांति। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ सोनू बाला पंजाब। सोनू बाला पंजाब से। अच्छा, मनीषा जी इलाहाबाद, यस परम शांति। आपके हस्बैंड भी आए थे, उनको भी परम शांति। चलो, जोधपुर से हमारे भाई, उनके घर से। भैया कहाँ से आप? यूपी, ये सारे यूपी से ही है। अच्छा यूपी वाले, ओके। हाँ, करौली सरकार से। चलो, अच्छा वो वीडियो देख कर आए, प्रणाम भेजा है आपको, प्रणाम करोड़ी सरकार में। ये सारी का बहन आई है। सॉरी कर रहे, ये सब वो उनके साथ में है। अच्छा है, सारी का नहीं निकाल। चलो बहुत अच्छी भाग्य बना है सारी का। हाँ? इतने सभी का उद्धार कर दिया, बहुत बड़ा भाग्य बन गया। दादू गुरुजी ने आपके लिए प्रणाम भेजा है। अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम। तो बाबा जी ने काफी तारीफ की है उनकी वीडियो में। हाँ नहीं अभी भी कर रहे हैं, आगे करेंगे। क्या करें, हाँ? क्या ये भी आई है मेरे साथ दिल्ली से। हाँ चलो सबका कल्याण कर दिया। हाँ आत्मा स्वरूप बनो, सब आत्माओं का कल्याण करना है। हाँ भूत प्रेतों को तो अपने ओरे में आके मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। जी दादाजी। हाँ चलिए धन्यवाद। यूपी से परम शांति। यूपी से आए हैं। यूपी से? अयोध्या से। अयोध्या से, भगवान राम की भूमि से। वाह वाह। अयोध्या, आप भैया कहाँ से? आप हरिद्वार से, यूपी से। अच्छा यूपी से, मुंबई से। मुंबई से। कल नहीं आ पाए थे। कल नहीं आ पाए थे, आज आए मुंबई। अच्छा कोई बात। अच्छा प्रियकुल भोपाल से। भोपाल वाले प्रिय को आओ। तो बहुत अच्छा भाग्य बनाना है। ओ कालू भाई, छोटा कालू कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान से नई आत्माएं। कोटा से राजस्थान। कोटा राजस्थान। अच्छा आए थे पहले। विपुल અને કાળુ છોકરો। अमेरिका से पहली बार आए ये भी। क्या नाम है? क्या नाम है? भानुबेन। गुजराती होंगे। अच्छा चलिए धन्यवाद। कहाँ से? पंजाब से? हाँ गुड़गांव से, सॉरी गुड़गांव से। यूट्यूब के माध्यम से बीके में जाते थे पहले, सब 5 साल। 2013 से। 2013 से 10 साल।
पीबीके भी किया। अच्छा पीबीके में भी हो गया दोनों। चल ये हमारे योगा टीचर जो नीचे योगा कराते हैं टीचर। असली गीता का ज्ञान समझो। असली गीता, बेहद की गीता। कृष्ण किसका अवतार था? बेहद का अवतार। हाँ, असली गीता। बहुत बड़े भाग्यशाली मीना। हाँ, आपके तो पॉडकास्ट से कितनी दिव्य आत्माएं मतलब जहाँ तुम्हारा तो पॉडकास्ट ने कमाल कर दी, कमाल कर दी। बापू जी कर रहे हैं ना। कितनी बीके वाले आपके पॉडकास्ट से जाके आप नहीं अभी गए? माँ ने कहा कर रहे हैं बापू जी, नाम हो रहा है मेरा। अभी अभी नाम हमारा काम उनका, ये नाम हमारा मैंने काम लिखी उनका। है वो लाइन। कितना अच्छा बोला ना माँ ने। तो करण करावन हर बापू जी, उनको जिससे जो करवाना है करवाना है। ये कोई बहुत ही अच्छे पॉडकास्ट, बहुत ही अच्छे लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत ही जागृति मिली है, बहुत सारी आती हैं। बहुत जागृति। इसमें पार्ट 1 बहुत अच्छा है। क्या नाम है? जयपुर से नहीं आता। हाँ जयपुर से नहीं आत्माएं हैं। प्रियांश माथुर तो नाम है। प्रियांश माथुर, प्रियांश मंजू जी HDFC बैंक। हाँ मंजू, बहुत बड़ा, मंजू ने भी बहुत बड़ा भाग्य बना दिया। मंजू, हाँ बेटा, बहुत बड़ा भाग्य बना रहे हो। लास्ट 500 फर्स्ट जा सकते हो अभी भी, चांस है। हाँ म्यूजियम में कमलेश भाई ने हाँ कमलेश भाई ने म्यूजियम में बहुत काम किया। कमलेश भाई अच्छा, स्पेशली आए थे सेवा करने। सेवा के लिए बहुत बड़ा भाग्य है। हाँ विजय नारायण भाई की भी पुरानी चल रही विजय नारायण भाई पुराने। है, पुरानी है। अच्छा जिन्होंने म्यूजियम बनाया ना, उसको बहुत बड़ा भाग्य है। दिल्ली में भी सेवा करते हैं, बहुत बड़ा, ऊंचे से ऊंचा भाग्य है। हाँ, ऊंचे से ऊंचा भाग्य। चलिए थैंक यू जी, धन्यवाद। आगे बढ़िए। आइए जी, पासवाड़ा से हमारे भीलवाड़ा। सॉरी भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा, अच्छा अच्छा। मेरा नाम भूल गया, सॉरी। धर्मवीर, वो पुलिस में है धर्मवीर में। बहुत शेयर करते हैं ज्ञान को फेसबुक में और बहुत ही ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी प्ले भी किया। धन की सेवा करो, ज्ञानदान महादान इससे होगा, नहीं तो कुछ बिग जीरो में आ जाओगे। समझ में आ गया? इशारा देता हूँ, बिग जीरो। हाँ चलो, हाँ किरण बेटा आगे बढ़ो। एक सेल्फी लेना बापू जी के साथ। नहीं, इशारा देता हूँ, लास्ट 500 फर्स्ट जाना का, सबको बोल रहा हूँ। अच्छा चलिए एक मिनट सर, अहमदाबाद की सुरेश भाई रह गया था। चलो परम शांति, अब आगे बढ़ो। चलो थैंक यू। अब कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से सबको समझाना पड़ता है, सब सेवा में आगे बढ़ो। हाँ बच्चे, सेवा से भाग्य बनाओ। विदेश वाले अपने अब हो गया, विदेश वाले तो मिल गए ना। चलो बाकी उत्तराखंड। अच्छा आप कहाँ से भैया? उत्तराखंड से। आप भी? हाँ कौन सी जगह से? जमशेदपुर। आप? उत्तराखंड देहरादून। हाँ देहरादून से। चलो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़िए प्लीज आगे। इनको जल्दी से बलजीत बिन मोना। हाँ जी बलजीत बिन। परम शांति बापू जी कैलिफोर्निया में एक चैनल शुरू किया है, ओम शांति टू परम शांति। ओम शांति से परम शांति नई यूट्यूब चैनल चल। चलो बहुत बढ़िया। अब इस पे काम करना है, डेली काम करना है। चलो बढ़िया। थैंक यू बापू जी। थैंक यू माँ। उदयपुर से बहन आई है। हाँ हिमाचल से, उदयपुर से। आइए हाँ सुमित्रा बहन, ये उदयपुर से सुमित्रा विष्णु फैमिली के साथ हैं। छत्तीसगढ़ी चैनल। छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ी चैनल चलाते हैं। हाँ यूट्यूब चैनल चलाते हैं। हिमाचल से आए हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं। गोवा से। चलिए परम शांति, परम शांति। सिकंदराबाद से मंगला क्वीन। हाँ हाँ मोहन प्रकाश। चल बॉम्बे में सेवाधारी को बुला दो जो आए। बॉम्बे के सेवाधारी, यार सेवाधारी आ जाओ भाई। बॉम्बे की टीम सेवाधारी, बहुत सेवा की है आप सभी ने। और भी सेवाधारी तो बहुत है। सेवाधारी तो
पहले बॉम्बे के सेवादारी, बाद में बाकी के सेवादारी। सब बॉम्बे के हैं सभी। ज्योति प्रकाश भाई आप आगे आ जाइए जरा। हाँ, ये पूरी फैमिली है ना बापू जी, पूरा पैरे। प्रशांत भाई, जतिन भाई सर, जतिन भाई, ये भी उनके साथ ही आए हैं। જતીન ગાંધી, પ્રશાંત ગાંધી, हाँ અમારી ડોટર વંશિકા. વંશિકા. એમનો હમણાં નક્કી કર્યો આમની સાથે ફિયાન્સ. પહેલી વાર આવ્યો છે. જમાઈ છે. આયુષ. પરાગ ભાઈ પાછળથી. પરાગભાઈ. બોમ્બેથી भार्गव ભાર્ગવ ભાઈ સેવા માટે આવ્યા છે. જ્યોતિ પ્રકાશ ભાઈએ જ્ઞાન આપીને उनके બહુ સેવા साथ કરી. બધા માતાજી એમના. अच्छा खुश। પરાગ ભાઈ અમદાવાદ વાળા, પરાગ ભાઈ બોમ્બે વાળા સીએ, એમના મિત્ર. प्रेरणाबेन, हाँ, माता जी के साथ। ठीक, परम शांति भाई आ जाओ। परम शांति दादाजी। आओ भाई सेवा वाले। चलिए पीछे बहनों को भी थोड़ा आने दें। पीछे आप लंबे खड़े हुए हैं, पीछे रह गए। आओ सब सेवादारी है ना? हाँ सब सेवा। हाँ तो सेवादारियों को क्या मिलेगा? सेवादारियों को मेवा मिलेगा ना। सभी बच्चों को आज मैंने डिसाइड किया, जो सेवादारी बन के आए, सेवा की, दिल से सेवा किया, इनको डेली वेजिज पे, इस बार डेली वेजिज पे सेवा का भाग्य बनेगा। अगर एक दिन की भी सेवा की है तो 20% पावर दादा की ओर से और 20% पावर बाप की ओर से, बाप और दादा 40% डेली वेजिज पावर गिफ्ट मिलेगा। और मैक्सिमम 10, अगर जिन्होंने 10 दिन पावर सेवा की हो तो 400% पावर मिलेगा। क्या 2 दिन किया है, 3 दिन किया है, इसके हिसाब से 4 दिन किया है, 5 दिन। हाँ राजू तो हाँ हड्डी हड्डी सेवा करता है, अथक सेवादारी राजू। हाँ इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के बैठा है। टीकाराम तन मन धन संपूर्ण स्वाहा, सब कुछ स्वाहा, सर्वस्व त्यागी। हाँ ऐसे बच्चे नंबर ले जाएंगे। हाँ राजू टीकाराम सब कुछ स्वाहा। अच्छा बेटा ठीक है ना। सेवा का मम डेली वेज बराबर है ना। किसी ने 1 दिन भी किया तो भाग्य बनेगा, किसी ने 2 दिन 3 दिन 10 दिन तक, आगे पीछे 10 दिन, आगे पीछे 10 दिन किया 400% मार्क्स मिलेगा। गिफ्ट, ये गिफ्ट है, रेगुलर तो भाग्य अलग है, ये तो सिर्फ गिफ्ट है। बेहद के बाप और दादा की गिफ्ट है, सेवा की गिफ्ट है। भाग्य तो ऊपर कंप्यूटर में सबका रिकॉर्ड, और ये सभी 3 दिनों में जो भी दिया है सब गिफ्ट दे रहा हूँ, बाप और दादा की गिफ्ट दे रहा हूँ। हाँ हाँ बहुत सेवा दी है शुरू से पहले। 4 बजे उनके झाड़ू मारते पूरे हैं। आश्रम में झाड़ू, जिन्होंने झाड़ू मारा है, कचरा पोछू किया है, और जो लेट्रिन बाथरूम भी कहीं साफ थोड़ा बाहर का किया है, बहन करती है तो इनका डबल भाग्य बनेगा, इनका डबल भाग्य बनेगा। कचरा बर्तन पोछा लगाते हैं जिन्होंने हड्डी हड्डी सेवा की, इनका डबल भाग्य बनेगा। बाकी बापूजी आखिरी में बस आप जाइए। ये गुजराती माता सब पीछे है जो सेवा किचन कर रही है सारी, विमला बहन, ये 3 थी, विमला, ये बाद में ये सब कर रहे हैं। गुजरात वाले तो बहुत कर रहे हैं, गुजरात वाली माताएं प्यार तो बहुत है, अनमोल है। 4 प्रतिभा, ये हमारी सोसाइटी वाली मंगी, फिर ये अरुणा भी अच्छी है। हाँ तो उनका भी भाग्य बनेगा ना, उनका सेवा की लिस्ट में बनेगा ना। सेवा की लिस्ट में तो सबका भाग्य बनेगा। 1 दिन भी सेवा की है तो भी 40% तो गिफ्ट है, रेगुलर तो बहुत बड़ा भाग्य है। हड्डी हड्डी सेवा करते हैं, इनका तो बहुत बड़ा भाग्य बनता है। चलो 2 बज गए। हाँ चलो ठीक है। हाँ अभी 2 मिनट कह देता हूँ कि देखो आने वाला समय बहुत परिवर्तन होने वाला है। बड़े से बड़े असुर नाक रगड़ेंगे,
बड़े से बड़े असुर, चाहे कोई भी हो, जो दिखता है ना, बड़े बड़े लोग देखते हैं ना कि बड़े बड़े हैं, और बड़े बड़े की पोल पटरी खुल जाएगी, सबके करतूत, शीश में सब कुछ बनना है, विदेशों में भी। मैंने कल भी परसों भी बोला था कि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। मगर भारत में जो महापापी बैठे हैं, भारत में महापापी जिन्होंने भारत को लूटा है, भारत को बर्बाद किया है, इनको तो इतनी बड़ी सजा मिलेगी, इतनी बड़ी कि आग लगेगी, इनको काल अग्नि जलाएगी। क्योंकि ये कोर्ट तो क्या करे, कोर्ट तो कुछ करेगी नहीं, कोर्ट कचहरी तो सब करप्टेड बैठे हैं, कोर्ट कचहरी वाले कुछ करने वाले है ही नहीं। इसलिए काल अग्नि, जब भारत में भी काल अग्नि होगी इन पापियों के लिए जिन्होंने भारत को लूटा है, भारत को बर्बाद किया है, इनके तो काल अग्नि निकले, पैरों में से काल अग्नि शुरू हो जाएगी, ऐसे जलेंगे कोई बचाने वाला नहीं होगा, ऐसी शुरू हो जाएगी। 25-26 से देखना, अगले साल से थोड़े नज़ारे दिखेंगे, एंड में एक बार इलेक्शन हो जाने दो। मगर भारत में अंत में भी राष्ट्रपति शासन तो आना ही है, अंत में लास्ट में, मगर सब फटाफट होना है। तो देखो, भारत में, भारत को जिन्होंने बचाया है, भारत को जिन्होंने बचाया है, इनका बहुत बड़ा भाग्य बनेगा। जिन्होंने भारत को बचाया है, भारत माता को बचाया है, और जिन्होंने भारत माता की लाज रखी है, इनका बहुत बड़ा भाग्य बनेगा, बहुत बड़ा। ये 33 कोटि देवता वाले होंगे या तो बेहद की आत्मा होंगे। बचाने वालों का बेहद का भाग्य बनेगा, और बर्बाद करने वालों को तो काल अग्नि जलाएगी, ऐसे जलाएगी, ऐसे न मरने के बाद भी भूत बन के भटकेंगे और जलेंगे, मरने के बाद भी भूत बन के जलेंगे, मरेंगे, ऐसे मरेंगे। इतना मुझे गुस्सा आता है, बहुत पाप कमाया है इन्होंने, इतना पाप कमाया, भारत को बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे सजाएं दिखेगी, बाद में तो ऐसी सजाएं होगी आप देख नहीं पाओगे। और भारत ने जिन्होंने बचाया है, चाहे बेहद की हो चाहे 33 कोटि देवता हो, इन्होंने बचाया है, भारत माता को बचाया है, भारत माता की लाज रखी है। इनकी बहुत बड़ी सनातनी हमेशा एवर, वो तो बहुत आगे चले जाएंगे, पूरे विश्व में होना है। मगर अब तो क्या है, आप देख रहे हो ना, आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। परम शांति। परम शांति में रहो, जड़ से ही चर्चा बनाओ। बच्चों के लिए तो बहुत का अविनाशी भाग्य सामने खड़ा है, हाथ फैला के खड़ा है। आ जाओ बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हारा बाप बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी।
शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो,